आज के टाइम डाइवोर्स एक आम हो चुका है। आए दिन कोर्ट में देखने को मिलता है। शादी को कुछ टाइम हुआ और अभी हस्बैंड एंड वाइफ डाइवोर्स के लिए कोर्ट में आ जाते हैं। ऐसा ही एक मैटर आया दिल्ली से जो चौंका देने वाला था, जिसमें 12 साल की बेटी ने अपने बाप से डिमांड किया, मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए अगर मुझे आप अपने साथ में रखना चाहते हैं तो। जी, कोर्ट में एक मैटर चल रहा था जो हस्बैंड एंड वाइफ काफी टाइम से शादी में थे और अब एक दूसरे के साथ में अलग होना चाहते थे। तो उस कंडीशन में उनकी 12 साल की एक लड़की थी जो उसके पिता के साथ रहती थी। बट कुछ टाइम के बाद वाइफ ने हाई कोर्ट को अप्रोच किया और बोला कि मुझे बेटी चाहिए और मैं बेटी अपने साथ में रखना चाहती हूँ। तो उस कंडीशन में कोर्ट ने माँ को बेटी सौंप दिया और बेटी माँ के साथ में रहना लगी। तो ये सब मैटर में हस्बैंड ने सुप्रीम कोर्ट में अप्रोच किया और जब इनका मैटर पूरी तरह से खत्म होने लगा डाइवोर्स का, तो उन्होंने अपनी बेटी के लिए डिमांड किया। तो उस टाइम पे हमारे चीफ जस्टिस B.R. गवई साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, ये उनके पास मैटर गया, जिसमें जब बेटी को पिताजी के पास लाया गया तो बेटी ने पिताजी से डिमांड किया कि मुझे 1 करोड़ रुपए चाहिए, तब मैं आपके साथ में जाऊंगी। ये सुनते ही पूरा कोर्टरूम हिल गया और बेटी का रवैया अपने बाप के प्रति काफी चिड़चिड़ा और क्या कहते हैं, गुस्से जैसा। वो अपने पिताजी से सही से बात नहीं करती थी। केस के दौरान भी जब भी पिताजी उसके अपनी बेटी से मिलने को जाते थे तो उसकी बेटी उनसे सही से बात नहीं करती थी। तो ये सब कुछ देखते हुए फिर जब बच्ची से प्यार से बुला के ये पूछा गया कि बेटा, आपसे ये किसने कहा कि आप पिताजी से 1 करोड़ रुपए लोगे तो आप पिताजी के साथ में जाओगे। तो जब उसको प्यार से बैठा के पूछा गया तो उसमें उसने सारी बातें बता दी कि जब मैं अपने मम्मी के साथ में गई तो मेरी माँ मुझे सिखाया कि आप पिताजी से 1 करोड़ रुपए का डिमांड करना, ऐसा ऐसा। और पिताजी के अगेंस्ट में वो काफी बातें बताई कि आपके पिताजी ऐसे हैं, आपके पिताजी ऐसे हैं, मतलब उनके बारे में काफी कुछ बातें। तो वो सबको वो बच्चे सुन के उनके अपने पिताजी के प्रति काफी गुस्सा और चिड़चिड़ापन जो उसके रवैये में देखने को मिल रहा था। ये सब बातें सुनने के बाद चीफ जस्टिस हमारे B.R. गवई साहब ने उस लेडीज को बहुत फटकारा, वो भी कोर्ट रूम के अंदर। और उनसे ये स्ट्रिक्टली बोला गया कि अगर आपके हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में जो झगड़े हो रहे हैं उस कंडीशन में आप अपने बच्चों के करियर को क्यों नुकसान पहुंचा रहे हो? आप बच्चों को ऐसी क्यों बातें सिखा रहे हो कि जो इससे आगे चल के इन बच्चों का ना तो अपने करियर में कोई फोकस रहेगा, ना ही उन्हें आगे क्या करना है उनको ये भी नहीं पता रहेगा। इस सबको बात सुनते हुए चीफ जस्टिस साहब ने वाइफ को, उस लेडीज को बहुत फटकार लगाई, कोर्ट में फटकार लगाई। और जज साहब ने स्ट्रिक्टली बोला कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में बच्चों का कोई रोल ना हो तो ये दोनों के लिए अच्छा होगा। आज का जो सोसाइटी है, जो देखने को मिल रहा है कि ठीक है, आपकी शादी नहीं चली, आपको नहीं रहना है एक दूसरे के साथ में, ठीक है, आप शांतिपूर्वक अलग हो सकते हो, बट आपके निजी झगड़ों के बीच में आप बच्चों को बीच में न लाएं तो ये बहुत ही अच्छा बात होगी। क्योंकि जो बच्ची 12 साल की है, जिसे ये पता है डाइवोर्स क्या हो रहा है, एलिमनी क्या होता है, मेंटेनेंस क्या होता है, डाउरी क्या होता है, ये बच्चों को जब अभी से ही सब कुछ पता होगा तो आगे चल के ये क्या एजुकेशन लेंगे, क्या आप किसी के साथ में अपना जीवन बिताएंगे या फिर कैसे जिंदगी जिएंगे। ये सब पे बच्चों के मानसिक स्थिति पे काफी बुरा असर गिरता है। ये सब को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने काफी फटकार लगाई लेडीज की ओर और ये भी कहा कि अगर आपको अलग रहना है वो आपका प्रॉब्लम है, बट बच्चों को खास करके ये सब के बारे में ना बताएं तो ये बहुत अच्छी बात होगी।
ऐसे आजकल सोसाइटी में हस्बैंड एंड वाइफ के झगड़े में देखने को मिलता है कि इसमें सफर सबसे ज्यादा बच्चे कर जाते हैं। आपके बच्चे नहीं है तो ठीक है, कोई बात नहीं, हस्बैंड भी कहीं सेट हो जाता है कुछ टाइम के बाद, और फिर कहीं ना कहीं वाइफ भी अपना कुछ देख लेती है। बट अगर बच्चे आपके होते हैं और उस कंडीशन में आप डाइवोर्स के लिए जाते हो, तो उस पे बच्चों की मानसिक स्थिति बहुत ही खराब हो जाती है, जिससे उन्हें कुछ सोचने समझने का नहीं समझ में आता कि हमें करना क्या चाहिए। ऐसा ही केस आया था दिल्ली से, जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताया। इस पे आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।